10वां अध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की आसरता का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता, पंचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट और सभी धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उसने विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का ही अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है क्या? मिलता है दुख। इन सब के संबंध में मेरा विचार है कि उसे चाहिए कि स्वप्न आस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वास्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ होती है, क्योंकि यह भी इंद्रियजन्य और नाना वस्तु विषय होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्म ज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना ही चाहिए, परंतु शौच, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोध न होने पर भी करते रहना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा करे। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य न छू सके, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूर्ण करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि समस्त पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे, किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उसे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलाने वाली लकड़ी से उसे जलने से और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन, बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृढ़ और जड़ हैं, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाली आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य, अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की उपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतः देह से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी से प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बढ़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों का अगर कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह की जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि सभी गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। शरीर को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म, मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म, मृत्यु रूप संसार इस भ्रम अथवा अध्याय के कारण ही प्राप्त होते हैं। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। आपका यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित और अपने आप में स्थित है, उसका कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अग्नि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्यारूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियां हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है।
इनको जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली होती है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य गुरुओं के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कुछ वस्तु शेष नहीं रहती तब वह ज्ञान अग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप को शांत हो जाती है जैसे सविधा न रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे बंधो, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता, सुख दुखों के भोक्ता, जीवों के अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों के स्थित प्रवाह और नित्य यथार्थ को स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट पट आदि बाह्य आकृतियों में भेद से उसके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है, ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध नहीं कर सकेंगे। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार कर भी लिया गया तो देह, संवत्सर आदि काल अवयवों के संबंध से होने वाले जीव की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगे, क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहिए। इस प्रकार सुख दुख की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव स्वतः पतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वह स्वार्थी और परमार्थी दोनों में से वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना चाहते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का भी कभी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि, कर्म इत्यादि से सुख पाने का घमंड करते हैं उनका यह अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि लोग सुख की प्राप्ति और सुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह मानना ही पड़ेगा कि उन्हें कभी ऐसा उपाय का पता नहीं था जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसा कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। प्यारे बंधुओं, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँच जाते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने पर भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ इत्यादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोग मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं आपको बताता हूँ, सुने। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहाँ अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके स्वरूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका मन उसे जहाँ ले जाना चाहता है उसका विमान उसे वहीं ले जाता है और उसकी घंटियां घनघनाकर दिशाओं की ओर गुंजायमान करती हैं। वह अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ाएं करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊंगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंशी बजाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होने पर, इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना ही पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगत में पड़कर धर्मपरायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशु से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है।
उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ के रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उसका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या दुख हो सकता है। सारे लोग और परलोकों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल 2 परार्थ है, सत्व, रज और तम। ये 3 गुण इंद्रियों को उनकी कर्मों से प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश सत्व, रज आदि गुणों से इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठते हैं और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक मनुष्यों में विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एक तत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है, और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी एक के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे मित्रों, जब माया के गुणों में शोक होता है, तब वह मुझ आत्मा को काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय है। वास्तविक सत्य और मैं आत्मा ही हूँ। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव, देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसमें बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसे बर्ताव करते हैं, वह कैसे विहार करते हैं, या किन लक्षणों से पहचाने जाते हैं? कैसे भोजन करते हैं, कैसे मल त्याग करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वाले आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध ही मालूम पड़ता है, और मैं असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी इस बात को ले आया। मुझे बद्ध, मुक्त और भक्तजनों के लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे मित्रों, आत्मा बद्ध है या मुक्त? इस प्रकार की व्याख्यान या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है। वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल हैं, जादू के खेल के समान हैं। इसलिए न मेरे मोक्ष हैं, न तो मेरे बंधन ही हैं। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक, मोह, दुख, सुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। भाई, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध। यह अज्ञान आदि होने के बंधन में भी ज्ञानादि कहलाता है। इस प्रकार मुझे एक ही धर्म में रहने पर जो भी शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का मैं भेद बताता हूँ। वह भेद भी 2 प्रकार का है। एक तो नियम मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीवन का भेद। पहला भेद सुनो। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित हैं। ऐसे समझो कि शरीर एक वृक्ष है, उसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के 2 पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं, कभी न बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इसके निवास के कारण केवल एक ही लीला है। इनकी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोग कर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है।
उपभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही यह एक विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव अपने वास्तविक रूप को ही जानता है और न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जागा हुआ पुरुष स्वप्न के स्वर्यमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर के रहने पर भी उनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से ऐसे कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थिर रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। व्यवहार आदि इंद्रिया, शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करता है, आत्मा नहीं। इसलिए इसमें अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है। वह उन विषयों के ग्रहण करने से किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए शरीर और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं वह सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण इत्यादि सभी कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पंक्ति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सूंघने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोक्ता होते हैं। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बनते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की सान और तीखी हो जाती है। वे उससे भी सारे अपने संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की क्षमताएं, चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थिर रहकर भी उनके गुणों से मुक्त हैं। उस तत्व मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई दैवयोग से पूजा करने लगे, वे ना तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ जाते हैं, वे ना तो अच्छे काम करने वालों की स्तुति करते हैं और न ही बुरे काम करने वालों की निंदा करते हैं। वे ना तो किसी प्रकार की अच्छी बात सुनकर के सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर किसी को झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न ही सोचते हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचार करते रहते हैं। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का पारगामी विद्वान हो परंतु पार ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख ही भोगता रहता है। इसलिए उद्धव, जिन वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन ना हो और लीलावतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान ना हो, वह वाणी बंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे। उद्धव, जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपणी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है।
जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तब वह संतों के उपदेश के अनुसार अपने द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष के क्या लक्षण हैं? आपके प्रति कैसी भक्ति करना चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं? भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेम और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बताइए। भगवान, मैं जानता हूँ आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम चिदाकाश स्वरूप और ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी अपने लीला के लिए स्वेच्छा से यह अलग अलग शरीर धारण करके आपने अनेक अवतार लिए हैं। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बता सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख पड़ने पर भी प्रसन्नता पूर्वक रहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी भी प्रकार की पाप वासना नहीं रहती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मृत्यु इच्छाओं उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान सदैव करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्य के धर्म का उपदेश किया है। उसके पालन से अंतःकरण शुद्ध आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे लिए ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, श्रुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुणों और कर्मों का संकीर्तन करे। उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे, गाजे इत्यादि के द्वारा समाज द्वारा मेरे लिए मंदिरों में उत्सव करे, घरों में उत्सव करे। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले तथा विभिन्न उपहारों से मेरा पूजन करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेला न कर सके तो औरों को साथ मिलाकर उद्योग करे। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भाव के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े बहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे और तरह तरह के चौक इत्यादि पूरे। अभिमान न करे, दम्भ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिढोरा भी न पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे कोई अपने काम में लगने वाली बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीप के प्रकाश से भी अपना काम न ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझ पर न चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय लगती हो, सबसे अधिक जान पड़े, वह मुझे समर्पित करे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। हवन के द्वारा अग्नि में, आदित्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करनी चाहिए। भाई बंधुओं के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से, हृदय आकाश में मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है।
गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी क्षेत्रों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए मैं 4 भुजाओं वाले शांति मूर्ति श्री भगवान विराजमान होते हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्रचित से यज्ञ यज्ञादि इष्ट और कुमा बावली बनाकर आदि पूत कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ही ज्ञान हो जाता है। प्यारे बंधुओं, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन 2 साधनों का एक ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास रहता हूँ। प्यारे बंधुओं, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद, प्रेमी सखा हो। साथ ही सुनने के सत्संग की महिमा, कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है, न संख्या है, न धर्म पालन और न ही स्वाध्याय है। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम नियम और सत्संग, वे भी सब मुझे सब वश में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही मैं दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व अप्सरा, नाग सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि सभी रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवनों में मेरी परम पद को प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रत की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने ना तो वेदों का अध्ययन किया था और ना ही विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गाय, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिया इत्यादि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वदा ही मूढ़मती थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, संख्या, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संयम आदि साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे व्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग में रंगों में लगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कारक नहीं जान पड़ रही थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी स्त्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आदि क्षण के समान बिता दी, परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम, रूप, गुण इत्यादि को खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्होंने लोक परलोक, शरीर और अपने कहलाने वाले पति, पुत्र इत्यादि की भी सुध नहीं रह गई। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ही नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वथा मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एकाकी ही शरण संपूर्ण रूप
से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, जो तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह नहीं मिट रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए, यह सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इस दुविधा में लटक गया है, आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाथ स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यम वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घ आदि मात्रा, उद्दत अनुदत्त आदि स्वर तथा कारकादि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से प्रकाश, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय गुदा से मन मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन में संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्व तत्व के रूप में सबका ताना बाना बनना तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता, कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था, जिसके उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेते हैं। वैसे ही कालगति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे सागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं होता, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत में न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है। कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फूल फल हैं। मोक्ष और भोग इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं। पाप और पुण्य असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रिया शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ रूप में 3 तरह की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द स्वरूप आदि विषय में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीत के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों में विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा अनेकों प्रकार का स्वरूप है। वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं द्वारा समझ लेता है, वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जान पाता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना स्वरूप अन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके धैर्य द्वारा एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित हो जाओ।